जय गुरुदेव। आज हम लोग विभूति पाठ के सूत्र नंबर 13 और 14 और 15 तीन का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सूत्र नंबर 13 का जब हम अध्ययन शुरू कर रहे हैं उससे पहले हम थोड़ा सा इसके पीछे वाले सूत्र पर जाएंगे, क्योंकि हमने इससे पहले वाले सूत्र में पढ़ा था कि चित्त के तीन परिणाम होते हैं। कौन कौन से? निरोध परिणाम, एकाग्र परिणाम और समाधि परिणाम। उसी तरीके से महर्षि पतंजलि जी कहते हैं कि भूत और इंद्रियों के भी तीन परिणाम होते हैं। कौन से? धर्म, लक्षण, अवस्था परिणाम। धर्म, लक्षण और अवस्था परिणाम, ये तीनों होते हैं। और ये जो तीनों परिणाम हैं ये निरोध परिणाम के अंदर भी घटित होते हैं एक साथ, और ये एकाग्र परिणाम में भी घटित होते हैं, और ये समाधि परिणाम में भी घटित होते हैं। तीनों परिणाम भूत और इंद्रियों के। क्योंकि महर्षि पतंजलि जी कहते हैं यहाँ पर कि भूत और इंद्रियों में प्रकृति का जो विस्तार होता है, परिणाम होता है, तो भूत और इंद्रियों के बाद में कोई नया तत्व नहीं बनता। तो अब इनके सिर्फ परिणाम ही प्राप्त होते हैं। धर्म, लक्षण, अवस्था, ये परिणाम में ही परिवर्तन होता है और कोई परिवर्तन नहीं होता। नया तत्व कुछ नहीं बनता, सिर्फ इनके धर्म, लक्षण, अवस्था, परिणाम में ही परिवर्तन होता है। यहाँ पे महर्षि पतंजलि जी ये कहते हैं। फिर अगले सूत्र में कहते हैं शांत उदित अव्यपदेश धर्मानुपाति धर्मी। कहते हैं तो ये धर्मी क्या है? तो बोलते धर्मी की शक्ति है धर्म। धर्म के बगैर धर्मी नहीं होगा। तो बोलते धर्मी है तो उसकी शक्ति क्या है? धर्म। और उसका अनुपात क्या है, यानी धर्म कैसे रहता है? तो बोलते धर्म शांत उदित और अव्यपदेश में रहता है। मतलब शांत यानी अतीत, शांत यानी अतीत, उदित यानी वर्तमान, और अव्यपदेश का मतलब अनागत, जो आने वाला है। तो बोलते धर्म धर्मी के अंदर इन तीन अनुपात में रहता है, इन तीन अवस्थाओं में रहता है। कैसा? अतीत में, वर्तमान में और अनागत में। अतीत का तो व्यापार हो चुका, अतीत का तो काम हो गया, तो अतीत के तो वापस आएंगे नहीं। वर्तमान के अभी चल रहे हैं धर्म, और अनागत के जो धर्म आने वाले, धर्म के अंदर जो अनागत में जो धर्म होंगे, तो बोलते हैं उसका स्वरूप क्या होगा, ये निर्धारित करेगा कि उस धर्म का स्वरूप उस धर्म के अनुसार प्राप्त होने वाले देश, काल और निमित्त अवस्थाएं होंगी। जैसे कि इसको उदाहरण के तौर पर समझते हैं कि जैसे केसर, जो सबसे अच्छा केसर तैयार होता है वो होता है कश्मीर में। लेकिन अगर वो केसर हमने जाकर, उसका बीज ले जाकर अगर हम बंगाल में या चेन्नई में जाके अगर हम उसको लगाएं, तो क्या वो वैसा केसर होगा या वो उग जाएगा वैसा जैसा केसर कश्मीर में होता है? नहीं। क्यों? क्योंकि वैसे केसर को उगने के लिए कश्मीर के जैसा ही स्थान, देश और निमित्त अवस्थाएं चाहिए, तभी वो वैसा केसर वहां उगेगा। लेकिन वहां पे तमिलनाडु में ऐसा नहीं है, चेन्नई में ऐसा माहौल नहीं है, तो वहां पे वो केसर नहीं उगेगा। तो कहते हैं कि बहुत सारे धर्म अनागत में धर्मी में पड़े रहते हैं। वो अपना स्वरूप तब प्राप्त करते हैं जब उनको सही तरीके से उस स्वरूप को प्राप्त करने के लिए उनको देश, काल और निमित्त उसके अनुसार मिल जाए धर्म के, तब वो धर्म अपना स्वरूप प्राप्त करता है। वरना वो धर्म, बहुत सारे धर्म पड़े रहते हैं, वो नहीं आते सामने। तो ऐसा यहाँ पर कहते हैं। और दूसरा ये कहते हैं कि धर्मी का शक्ति है धर्म, धर्मी का शक्ति है धर्म। और वो किस रूप में रहता है धर्मी? तो बोलते हैं धर्म ये शांत उदित और अव्यव, यानी अतीत, अनागत और वर्तमान अवस्था में धर्म रहते हैं। हमने यहाँ पढ़ा था नहीं, धर्म ये भूत और इंद्रिय से धर्म, लक्षण, अवस्था, परिणाम, तीन अवस्था में रहते हैं। अतीत, वर्तमान और अनागत, जो भविष्य में होने वाला है। अब यहाँ पे अगले में कहते हैं ये क्रम अन्यत्वम, परिणाम अन्यत्वम, हेतु है। हेतु का मतलब होता है सिद्ध करना, सिद्ध होना। तो बोलते हैं क्रम के अंदर बहुत सारे परिवर्तन होने का कारण है, इसी वजह से परिणाम में भी परिणाम बहुत सारा है, अन्य बहुत सारे परिणाम होते हैं। इस वजह से उसका कारण क्या है? क्योंकि क्रम में भी बहुत सारे क्रम है, यानी एक क्रम के बाद में दूसरा क्रम, दूसरे क्रम के बाद में तीसरा क्रम। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? यहाँ पे महर्षि पतंजलि जी कहते हैं देखो, आपने एक क्रम आपका बीता, ये एक क्षण बीता, फिर आपका दूसरा क्षण बीता, तीसरा बीता, चौथा बीता। ये जो क्षण में परिवर्तन हुआ उस वजह से आपके परिणाम प्राप्त हुए, परिणामों में परिवर्तन हुआ। अब ये इसका एग्जाम्पल क्या है? तो कहते हैं देखो, एक मिट्टी है, वो एक मिट्टी है, वो धर्म में मिट्टी, कण,
उस मिट्टी को जब पिंडाकार में ले लेते हैं तो पिंडाकार की होगी, जब वो घट आकार में चली गई तो घट आकार की हो गई। घट आकार के कुछ समय बाद में वो फिर किस अवस्था में चली गई, वापस टूट गई वो, तो वो कपाल अवस्था में चली गई। कपाल अवस्था में जाने के बाद में फिर वापस वो मिट्टी में बदल गई। तो जो इतने सारे परिवर्तन हुए वो एक बार में थोड़ी ना हुए, वो क्रम से हुए। पहले मिट्टी का पिंड में बनना, पिंड का घट में बनना, और घट का फिर कपाल में बदलना, और कपाल का वापस मिट्टी में बदलना, ये क्रम के साथ में परिणाम प्राप्त हुए। ऐसा नहीं है कि मिट्टी से सीधा हमने घड़ा प्राप्त कर लिया, ऐसा तो नहीं है। तो वो बोलते हैं ये जितने भी परिणाम प्राप्त होते हैं क्रम में परिवर्तन, क्रम लगातार परिवर्तित हो रहे हैं बहुत सारे, इस वजह से परिणाम भी बहुत सारे परिवर्तित होंगे। परिणाम भी, बहुत सारे परिणामों की वजह से बहुत सारे क्रम एक दूसरे पर आधारित है, और ये सिद्ध होता है यहाँ पर, क्योंकि कोई भी आपने कार्य किया तो उसको क्रम से घटित होगा वो। तो बोलते हैं अतीत जब बीत गया तो अतीत का कभी क्रम नहीं आएगा, क्योंकि अतीत तो बीत चुका है। वर्तमान से भविष्य में जाने के लिए क्रम निर्धारित होते हैं, क्रम चल रहे होते हैं परिणाम में। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं। इसका ओवरऑल अगर हम इसका सार निकाले तो वो ये कहना चाहते हैं कि ये चित्त की और प्रकृति के अंदर प्राप्त सारे भूत विषयों की स्थिति बता रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि समाधि काल के अंदर जब साधक निरोध परिणाम, एकाग्र परिणाम और समाधि परिणाम में बैठा होगा ना, तो वो ध्येय विषय के ऊपर ज्ञान प्राप्त करेगा। तो ध्येय विषय जो होगा ना वो धर्म लक्षण अवस्था परिणाम में होगा, जिसकी वजह से धर्म लक्षण अवस्था परिणाम में क्या होगा, वो उसका अतीत, अनागत और वर्तमान की स्थिति को जान सकता है, पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त करेगा वो उस ध्येय विषय का। तो यहाँ पर हमने इन तीनों को प्राप्त किया। और वो कहते हैं कि कैसे प्राप्त करोगे, तो बोलते हैं इसलिए क्योंकि हमें पता है कि हर एक ध्येय विषय का अतीत भी होता है, अनागत भी होता है और वर्तमान भी होता है। तो इसी वजह से हर एक, क्योंकि हमारा भी अतीत है, वर्तमान है और अनागत भविष्य भी होगा, तो बोलते हैं इसका ज्ञान आपको समाधि काल में होता है। क्यों? क्योंकि ऐसा परिवर्तन होता है, ये ऐसा प्रकृति के साथ में ऐसा परिवर्तन होता है क्योंकि परिणाम है। तो परिणाम में परिवर्तन होता है तो क्रम की वजह से परिवर्तन, तो क्रम भी वैसे ही परिवर्तन, तो क्रम के साथ ही परिणाम में परिवर्तन होगा। तो हमें ये, अगर कोई वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर कर सकते हैं, और अगर कोई प्रश्न हो तो आप इसको प्रश्न को पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाके।